या स्टॉक मार्केट तो ऊपर ही भागता जा रहा है, मेरे पास कुछ पैसे पड़े हैं, लमसम कैसे करूं, कैसे मार्केट के अंदर पैसे को इन्वेस्ट करूं। तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि ऐसे बढ़ते हुए मार्केट के अंदर में आपको अगर लमसम करना है पैसा तो कैसे आप म्यूचुअल फंड के थ्रू लमसम कर सकते हैं। इसके लिए आज कुछ प्रैक्टिकल तरीका आपको बताने वाला हूं जो मैं पर्सनली यूज करता हूं और इससे काफी आपको जानकारी मिलने वाली है कि ऐसे बढ़ते हुए मार्केट के अंदर कैसे आप अपना लमसम पैसा को अच्छे से पार्क कर सकते हैं ताकि लॉस ना हो। अगर मार्केट यहां से रिवर्स भी करता है तब भी आपको लॉस नहीं होगा। ऐसी चीज आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो देखिए, अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको मैं बार बार बताता हूं कि एसआईपी आप कर रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एसआईपी करनी ही चाहिए। और एसआईपी से मान लीजिए आप 15% का भी रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ये 15% का रिटर्न को आप बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं? आपको छोटा छोटा लमसम करना है। छोटा छोटा लमसम मतलब मान लीजिए आपकी 10,000 रुपए की एसआईपी चल रही है तो आप 5,000, 10,000 या 15-20 हजार का लमसम कर सकते हैं। कब करना है? जब मार्केट में ऐसा डाउनफॉल आता है तब करना है। वापिस मार्केट अप जाएगा तो आपका ये जो 15% है ना, ये 16-17% का रिटर्न आपको बना के देगा लंबे टाइम पे। लंबे टाइम पे आपका ये जो 15% है आपका एक दोस्त का जो सिर्फ एसआईपी पे जी रहा है उससे आपको 2-3% ज्यादा प्रॉफिट दिखता हुआ नजर आएगा जब आप एसआईपी के साथ लमसम करोगे। लेकिन पॉइंट यही आता है कि ये लमसम को कब करना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मार्केट जब बढ़ रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है, उस टाइम पे अगर मेरे पास 50,000 रुपए पड़े हैं तो उसको मैं कैसे इन्वेस्ट करूं ऐसे बढ़ते हुए मार्केट में। क्योंकि हमेशा एक डर बना रहता है कि मार्केट लगातार हाई पे हाई बना रहा है। अभी आप देखेंगे मार्केट 85,000 को टच कर गया और ये दिसंबर तक 90,000 को भी टच करने वाला है। ये मैंने बहुत पुराने वीडियोस में बताया था। जब मार्केट 75,000 आजू बाजू चल रहा था तब मैंने बताया था कि मार्केट ये दिसंबर तक 90,000 टच कर सकता है। और अगर आप अभी देखेंगे 85,000 तो अभी से हो गया। तो कोई भरोसा नहीं मार्केट का, मार्केट ऊपर जा सकता है लेकिन कुछ ऐसी चीज हो गई कि मार्केट यहां से डूब भी सकता है। तो अगर मान लीजिए मैं ये पॉइंट पे हूं और यहां से मुझे डिसाइड करना है कि क्या करना है, अगर मैं 50,000 रुपए डाल देता हूं और मार्केट यहां से रिवर्स करके नीचे घुस गया तो मेरा तो 10%, 5% जो भी मार्केट गिरेगा उतना लॉस हो जाएगा, सिंपली सीधा लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर ये मार्केट सीधा इधर से ऊपर चला गया तो मुझे फायदा होगा। लेकिन पॉइंट क्या है कि हम हमेशा यही सोचते रहते हैं कि यहां से मार्केट नीचे जाएगा, मैं नहीं डालता हूं, बट मार्केट ऊपर चला जाता है तो आप फिर दुविधा में पड़ जाते हैं कि यार मैंने अगर यहां पे डाल दिए होते तो अच्छा होता। लेकिन चलिए अब आपको सिंपल बताता हूं कि ये आपको जो पैसे लमसम करने हैं उसको कैसे किया जाता है। और ये मेरे जितने भी क्लाइंट्स है उसको भी मैं यही चीज बताता हूं। मान लीजिए मार्केट ऐसे 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 ऊपर जा रहा है, मान लीजिए अब ये पॉइंट पे मार्केट रुका हुआ है यहां पे। अब आप मान लीजिए 10,000 की एसआईपी कर रहे हैं। अब मान लीजिए आपको करना है 50,000 रुपए का लमसम। समझिएगा ध्यान से, ये पैसा आपको यहां पे इन्वेस्ट करना है। अब यहां पे आपको डर क्या है कि मार्केट ऐसे नीचे घुस सकता है, ऐसे ऐसे हो सकता है। नीचे अगर चला गया तो मेरे को प्रॉब्लम है। अगर यहां तक आ गया, मान लो ये 10% का लॉस है, यहां से लेके यहां तक अगर मैं गिनूं ये 10% मान लो मार्केट घुस गया नीचे तो मैंने अगर 50,000 डाला है उसका 10% यानी 5,000 का मेरे को सीधा नुकसान हो जाएगा मेरा 50,000 का। तो ये आपको डर है। लेकिन मैं आपको एक चीज ऐसी बताऊं कि ये 50,000 को आप लमसम ना करके सिस्टमेटिकली पैसा डालें। जैसे हम एसआईपी करते हैं ना, वैसा सिस्टमेटिक एसआईपी करनी है। बट वो एसआईपी 5 महीना 10 महीना नहीं चलेगी, वो एसआईपी सिर्फ रहेगी एक सिंपल 1 महीने की। क्योंकि मार्केट का ट्रेंड अगर आप देखेंगे ना तो मार्केट में क्या होता है, अगर कोई भी बड़ी गिरावट आनी होती है ना, ऐसी बड़ी गिरावट जो शार्प गिरावट होती है, जो कोविड जैसी गिरावट होती है, वो 1 महीने के अंदर आ जाती है, 1 महीने के अंदर। ठीक है, ये चीज का नाम एसआईपी नहीं है, यहां पर मैं एसआईपी नहीं करने वाला, बट मैं आपको एक सिंपल लॉजिक बता रहा हूं। तो कोई भी ऐसी बड़ी गिरावट होती है ना, वो 1 महीने के अंदर स्टेबल हो जाती है। 1 महीने के अंदर जितना भी गिरना होता है गिर जाता है, फिर यहां से वापस बॉटम पॉइंट आके ऊपर उठता है। तो 1 महीने का टाइम है हमारे पास। तो मैं यहां पे सिंपल क्या करूंगा, अगर मुझे 50,000 डालने हैं, मैं क्या करूंगा, ये 50,000 को 1 महीने के अंदर धीरे धीरे मैं इसके अंदर घुसाऊंगा, मार्केट के अंदर घुसाऊंगा। मार्केट मतलब क्या है? इक्विटी। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, जितने भी इक्विटी के म्यूचुअल फंड है, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, जो भी बोलो, इसके अंदर मैं धीरे धीरे करके 50,000 घुसाऊंगा। बट कितना टाइम पे? 1 महीने के अंदर। 1 महीना क्यों पकड़ा है वो भी मैंने बता दिया। तो 1 महीने के अंदर 50,000 घुसाऊंगा। बट कैसे घुसाऊंगा? अब यहां पे आप 1 महीने के लिए एसआईपी तो कर नहीं सकते। 1 महीने के लिए कौन एसआईपी करेगा? तो यहां पर स्ट्रेटेजी क्या होती है, अब सुनिए ध्यान से, थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से सुनिएगा। मान लो ये मार्केट है और मार्केट के अंदर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड में। ठीक है,
इक्विटी म्यूचुअल फंड। आपकी एसआईपी तो चल ही रही है, हम एसआईपी की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, एसआईपी तो कंटिन्यू चलेगी, हर महीना कटेगा। अब आपको डालने हैं 50,000 रुपए। कितना टाइम पे डालने हैं? 1 महीने के अंदर। ये हमारे पास दो चीजें, 50,000 का 1 लाख भी हो सकता है, या 1 करोड़ भी हो सकता है, या 50 लाख भी हो सकता है, या 10 लाख भी हो सकता है। जैसा आपका अमाउंट, जितना आपको लमसम करना है वो लमसम हम यहाँ पे गिन रहे हैं। अब मान लीजिए ये 50,000 रुपए, सिंपल 50,000 रुपए गिनते हैं, इसको मुझे 1 महीने के अंदर डालना है। अब मैं यहाँ पे क्या चूज करूंगा? एसटीपी, क्योंकि ये 50,000 है, इसको मैं बैंक में ऐसे तो नहीं पड़े रहने दूंगा, इसका भी मेरे को ब्याज चाहिए ना। अभी बैंक में आप देखेंगे 2-3% रुपए मिलता है, 2% भी कोई ज्यादातर बैंक नहीं देती है, 2% के आजू बाजू मिलता है। तो मुझे तो इसके ऊपर में जो मेरा इन्फ्लेशन चल रहा है उससे तो ज्यादा ही चाहिए। तो मैं क्या करूंगा ना, इसको सबसे पहले म्यूचुअल फंड में घुसाऊंगा। कौन से म्यूचुअल फंड में? मैं इसको डालूंगा लिक्विड फंड के अंदर। अब यहां पे आप स्ट्रेटजी समझिए, ये फंड्स को मैं डायरेक्ट इक्विटी म्यूचुअल फंड में नहीं घुसा रहा हूं जो मार्केट के साथ लिंक है। मैं इसको कहां पे डाल रहा हूं? लिक्विड म्यूचुअल फंड के अंदर में। क्यों इसमें अंदर घुसा रहा हूं? क्योंकि इसको मार्केट के साथ कोई लेना देना नहीं, मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपको सालाना 5.5% से 6% आपको दे देगा। मतलब वो मान लो कि 1 महीना मैंने 50,000 रुपए इसके अंदर रखा, तो मुझे 0.5% मिलना ही मिलना है। तो मेरा पैसे का यहां पे वैल्यू कम नहीं होगा। सबसे पहले मैंने ये इंश्योर कर लिया। पहला स्टेप क्या है कि ये 50,000 को मैंने लिक्विड म्यूचुअल फंड के अंदर डाल दिया, और अब इसके अंदर जैसे ही चला जाता है पैसा, फिर आपको करनी है एसटीपी। एसटीपी का मतलब क्या होता है? सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। अब ये सिस्टमेटिक ट्रांसफर करना है मुझे पैसा, कितने टाइम पे? 1 महीने पे। अब यहां पे एसटीपी जो होती है, डेली भी होती है, वीकली भी होती है, मंथली भी होती है, 6 मंथली भी होती है, मतलब हाफ ईयरली भी होती है, और ईयरली भी होती है। अब वैसे हमको डालना है पैसा 1 मंथ के अंदर, तो हम डेली एसटीपी चूज करेंगे। अब डेली अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूं 50,000 को, मान लीजिए कि 20 दिन होते हैं, 50,000 को 20 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना रुपया बनेगा? अराउंड आप समझ लीजिए 2.5, 2,500 रुपए। तो हर दिन अब मैं क्या करूंगा, ये मेरे जो 50,000 लिक्विड फंड्स के अंदर पड़े हैं, इसको हर दिन 2,500 रुपए मैं इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर डालूंगा। अब आप बोलेंगे ये तो हर दिन कौन करेगा ये सब, बट ये सारी चीज ऑटोमेटिक होती है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। सिर्फ आप यहाँ पे प्लान सेटअप कर देते हैं ना, जैसे आपकी एसआईपी कटती है वैसे ही ऑटोमेटिक ये 2,500 रुपए जाते रहेंगे यहाँ पे। बट इसका आगे थोड़ा समझ लीजिएगा कि इसको कैसे सेटअप करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो 2,500 रुपए मेरे 50,000 लिक्विड फंड्स के अंदर से इक्विटी फंड्स के अंदर चलते रहेंगे। और कब तक चलेंगे? 20 दिन, यानी 20 दिन वर्किंग डेज, मतलब 30 दिन, 30 डेज, 1 महीने के अंदर ये सारे पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। अब इसका फायदा क्या है वो थोड़ा समझ लीजिए। अब मान लीजिए कि मार्केट ऐसा टॉप पे है यहाँ पे, और यहाँ पे आप 50,000 रुपए लिक्विड फंड्स के अंदर घुसाए, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, मान लीजिए यहां से एक हाइपोथेटिकल गेस गिन लेते कि मार्केट 10% गिर गया, ऐसा करके 10% गिर गया, यहां तक चला गया। अब ये हो गया टोटल 10%। तो जिसने यहां पे 50,000 रुपए डायरेक्ट मार्केट के अंदर डाल दिए, उसका हाल क्या होगा? ये पॉइंट पे उसको लॉस हुआ 10% का, यानी 5,000 रुपए का उसका लॉस हो गया, सिंपल, ठीक है ना। बट हम यहां पे क्या कर रहे हैं, हम ये पार्ट को 30 दिन में डिवाइड कर रहे हैं, 30 डेज। मतलब यहां पे मैंने 2.5 हजार डाले, यहां पे डाले, यहां पे डाले, यहां पे डाले, यहां पे डाले, एवरीडे मेरा 2.5 जा रहा है। तो बेनिफिट क्या होगा ये समझिए, ये मैजिक चीज है। बेनिफिट क्या होगा कि आपको ये 50,000 रुपए एक एक दिन आपने जो 2,500 रुपए डाले, आपकी जो एवरेज प्राइस है ना वो ये लेवल पे आ जाएगी। तो आपको लॉस कितने का होगा? एक्चुअली 5% का ही, जबकि इसको 10% का लॉस होगा, लेकिन आपको 5% का लॉस होगा। अब मान लीजिए मार्केट ने इधर से रिकवर कर लिया, वापिस 1 महीने के बाद रिकवर कर लिया, तो यहां पे क्या होगा, ये बंदे को 0 कोई प्रॉफिट नहीं होगा ये पॉइंट पे, लेकिन आपको 5% की बढ़ोतरी दिखेगी। इसी के लिए हम एक साथ बल्क में पैसा नहीं डालते हैं, एवरीडे थोड़ा 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 करके अगर ऐसे डालते रहेंगे ना, तो आपको जो एवरेज प्राइस मिलेगी वो ये पॉइंट पे मिलेगी, यहां पे आपको फायदा होता है। अब समझ लेते हैं कि एसटीपी करना कैसे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मतलब समझ लीजिएगा, क्योंकि ये नहीं समझे ना तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अब मान लीजिए मैं यहां पे थोड़ी सी चीज बताता हूं। सबसे पहले हमको पसंद करना है कि कौन से फंड में, इक्विटी के कौन से फंड में आपको पैसा डालना है। सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए।
इक्विटी फंड्स के कौन सी स्कीम में आपको पैसा डालना है। अब मान लीजिए कि मेरा पोर्टफोलियो के हिसाब से, ये आपको एडवाइजर बताएगा या आप खुद से भी कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे पोर्टफोलियो के हिसाब से मेरे को डालना है क्वांट स्मॉल में, निप्पॉन स्मॉल में, बंधन स्मॉल में, और मान लीजिए निप्पॉन लार्ज में, और मान लीजिए आईसीआईसीआई इक्विटी एंड डेब्ट, हाइब्रिड ले लेते हैं, एंड डेब्ट। मान लीजिए मुझे ये 5 फंड के अंदर में 50,000 डालने हैं, और इसमें मैं कैसे डालूंगा, इसमें 10,000 डालूंगा, इसमें 10,000 डालूंगा, इसमें 10,000, सब में 10,000 रुपए यहां पे मैं डाल रहा हूं। ये मुझे करना है, बट प्रॉब्लम क्या है कि ये सारे इक्विटी है और मार्केट अभी ऊपर जा रहा है, ऐसा ऊपर जाता ही जा रहा है, तो मुझे डर लग रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर मुझे मैं डिवाइड कर लूंगा कि मुझे इसमें 10,000 रुपए डालने हैं, बट मैं डायरेक्ट नहीं डालूंगा। मैं क्या करूंगा, एसटीपी करूंगा, एसटीपी। यहां पे आप पहले एएमसी डिफाइन कर लीजिए, कौन कौन सी एएमसी है। अब देखिए क्वांट की एक एएमसी है, तो यहां पे मैं लिखता हूं पहले क्वांट, क्वांट, ठीक है। और कौन सी है, निप्पॉन की एएमसी है, निप्पॉन। फिर कौन सी है, बंधन। और कौन सी है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। ये 4 एएमसी है, ठीक है ना। 5 फंड है लेकिन एएमसी 4 ही है, निप्पॉन की 2 बार है, इसलिए 4 एएमसी है। ये सबके लिक्विड फंड ले लो, सबके लिक्विड फंड, ठीक है ना। ये चारों के लिक्विड फंड आपको मिल जाएंगे। अब क्वांट के अंदर मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, 10,000, तो मैं यहाँ पे 10,000 रुपए लमसम कर दूंगा। ये 50,000 में से 10,000 रुपए लमसम क्वांट लिक्विड में डाल दूंगा। निप्पॉन लिक्विड के अंदर टोटल मेरा कितना है, निप्पॉन स्मॉल में 10 है और निप्पॉन लार्ज में 10 है, ये दोनों को मिलाऊंगा तो 20,000। तो मुझे यहाँ पे 20,000 रुपए निप्पॉन लिक्विड में डालना है। फिर बंधन में कितना है, 10,000, और आईसीआईसीआई में कितना है, 10,000। तो मैं यहाँ पे जो 50,000 है ना, उसको सबसे पहले ये चारों लिक्विड में डाल दूंगा, क्वांट लिक्विड, निप्पॉन लिक्विड, बंधन लिक्विड एंड आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लिक्विड। अब जैसे ही मेरा ये इन्वेस्टमेंट हो जाता है, जैसे आज आपने इन्वेस्ट किया तो 1-2 दिन के अंदर आपको एनआईवी मिल जाएगी। जैसे ही आपको ये मिल जाता है, फिर आपको चालू करना है एसटीपी, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। इसके लिए सिंपल, आप कोई भी ऐप यूज करते हैं वहां पे जाइए, एसटीपी का प्लान दिखेगा। वो तभी दिखेगा जब आपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है आपका कोई भी फंड में, जब आप एसटीपी को सिलेक्ट करोगे ना, तो वहां पे आपको 2 चीज पूछी जाएगी कि कौन से फंड के अंदर से आपको एसटीपी करनी है और ये पैसा आपको कौन से फंड के अंदर डालना है। तो हमको कौन से फंड के अंदर करनी है, तो हमको कौन से फंड के अंदर से करनी है। मान लीजिए लिक्विड, क्वांट लिक्विड, तो आपको यहां पे लिखना है क्वांट लिक्विड। अब कितने की करनी है इसके अंदर से, तो इसको मैं 20 दिन है तो इसके हिसाब से मैं इसको डिवाइड बाय 20 कर देता हूं, तो आता है 500 रुपए। तो मुझे इसमें से 500 रुपए की एसटीपी करनी है। किस फंड के अंदर करनी है, तो क्वांट लिक्विड से हमारा पैसा कहां जाएगा, क्वांट स्मॉल के अंदर। तो मैं यहां पे लिखूंगा क्वांट स्मॉल। ये हो गई आपकी एसटीपी, इसको चालू कर दीजिए, आपकी एसटीपी चालू। और इसमें टाइम ड्यूरेशन आता है कब तक करनी है, तो मैं यहां पे 20 दिन पकड़ रहा हूं, तो 20 डेज पकड़ लीजिए। तो ये 20 दिन तक आपके ऑटोमेटिक पैसे कटते रहेंगे। सिंपल निप्पॉन के अंदर जाएंगे तो यहां पे आपकी 2 एसटीपी चालू होगी। पहली एसटीपी चालू होगी वो निप्पॉन लिक्विड से निप्पॉन स्मॉल में होगी 500 रुपए की। दूसरी एसटीपी चालू होगी वो निप्पॉन लिक्विड से होगी निप्पॉन लार्ज के अंदर 500 रुपए की। तो ये पैसा जो है एवरी डे लिक्विड फंड के अंदर से इक्विटी फंड के अंदर जाता रहेगा, धीरे धीरे करके 20 दिन तक जाता रहेगा और आपको पैसा एवरेज आउट हो जाएगा। तो आपका कितना भी बड़ा अमाउंट है, चाहे वो 5 लाख ले लीजिए, 10 लाख ले लीजिए, 50,000 ले लीजिए, या 1 करोड़ ले लीजिए, 50 लाख ले लीजिए, हो सकता है जो बड़ा अमाउंट होगा ना आपका 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए पैसा है अगर आपके पास, उसको आपको डालना है, तो हो सकता है 1 महीने से ज्यादा आप लीजिए, 2 महीने या 3 महीने के हिसाब से आप पैसा डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपका छोटा अमाउंट है 5-10 लाख रुपए है, तो आप इस प्लान को इसके जरिए, एसटीपी के जरिए, लिक्विड प्लान से इसके अंदर पैसा डाल सकते हैं। अब मान लीजिए आप बोलेंगे सर मेरे पास तो 5,000 रुपए है या 10,000 रुपए है और मुझे ऐसा करना है, तो मेरे हिसाब से 5-10 हजार रुपए के लिए प्रॉब्लम नहीं है, आप डायरेक्टली लमसम कर सकते हैं। यहाँ पे कोई सा भी मार्केट होने तो डायरेक्ट आप लमसम कर सकते हैं। और एक चीज ध्यान रखिए, जब आपको डायरेक्ट लमसम करना है ना, तब आपका होरिजोन लंबा होना चाहिए, लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। मिनिमम 5 साल 10 साल तक आपको पैसे इन्वेस्ट करके रखने हैं, आप जो भी पैसा डाल रहे हो, तभी आप डायरेक्ट लमसम करिएगा, वो चीज ध्यान रखिएगा। छोटा लमसम डायरेक्ट कर सकते हैं, बड़ा लमसम है तो आप 1 साल 2 साल का 1 महीना 2 महीने के हिसाब से आप अपने डेली आप एसटीपी का प्लान ले सकते हैं। इसके लिए आपको एडवाइजर जरूर हेल्प करता है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, और हम भी एडवाइस करते हैं, तो अगर हमारी हेल्प चाहिए तो आप हमसे भी पूछ सकते हैं। नीचे आपको
डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा मोबाइल नंबर मिल जाएगा। हमारी व्हाट्सएप चैनल के साथ भी आप जुड़ सकते हैं, जहां पे हम मार्केट के अपडेट्स बताते हैं और हम ये भी बताते हैं कि मार्केट में लमसम कब करना है, वो भी हम आपको रियल टाइम पे व्हाट्सएप चैनल के ऊपर बताते हैं। उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पे आपको कोई पैसा नहीं देना है। और भी अगर कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए। ये वीडियो में इतना ही। ये वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करिए, ऐसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जिसको लमसम करना है लेकिन दुविधा में रहते हैं। चलिए मिलते हैं और कोई नए वीडियो में, तब तक स्टे इन्वेस्टेड, गुड बाय, जय हिंद।